Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. Hello everyone, तो इस वीडियो में BPCC 102 बायोसाइकोलॉजी के यूनिट 6 द एंडोक्राइन सिस्टम को कवर करेंगे और ये लास्ट यूनिट है BPCC 102 की और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि क्या मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, साथ में और भी चीज़ें चल रही हैं, इंटर्नशिप भी चल रही है और भी चीज़ें चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। बट अब हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है ये है द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी में एक एंडोक्राइन सिस्टम, हमें उसके बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे हार्मोन्स का, हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर एंडोक्राइन सिस्टम से अफेक्ट होते हैं। बहुत सारी बिहेवियर ऐसे हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि हार्मोन्स क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। क्वेश्चन आपका ये से भी आ सकता है, डिफाइन हार्मोन्स एंड डिफाइन इट्स फंक्शंस, कि हार्मोन्स क्या हैं और उसके फंक्शंस आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स में मैंने आंसर लिखा है, तो आपको ये आंसर लिखना है। तो हार्मोन्स है क्या, स्ट्रक्चर्स, हार्मोन्स क्या है और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ग्लैंड्स क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है कि स्ट्रक्चर्स दैट सेक्रेट केमिकल्स नोन एज ग्लैंड्स, कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कुछ केमिकल्स को सेक्रेट करते हैं और जो वो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। हमारी बॉडी के अंदर क्या दो तरीके के ग्लैंड्स हैं, एक तो है एंडोक्राइन और एक है एक्सोक्राइन। अब द ग्लैंड्स दैट अफेक्ट बिहेवियर आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब वो ग्लैंड्स जो कि हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कि हम ग्लैंड्स कहते हैं, और वो कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं। अब दो तरीके के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अब इन दोनों में से जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो जो केमिकल सेक्रेट करता है उसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज होता है या फिर हमारे बिहेवियर इससे काफ़ी अफेक्ट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारा बिहेवियर कोई अफेक्ट नहीं होता, तो इसके बारे में इसलिए हम पढ़ भी नहीं रहे हैं ज़्यादा। इस वजह से हमारा जो चैप्टर है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल सेक्रेट होते हैं वो हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर के आते हैं। तो द ग्लैंड्स दैट अफेक्ट बिहेवियर आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो केमिकल होते हैं वो हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर के आते हैं। द केमिकल्स सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज हार्मोन्स। अब बात आ जाती है कि हार्मोन है क्या। एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल सेक्रेट करता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन। उस केमिकल को क्या बोलते हैं हम लोग, हार्मोन्स, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करते हैं। दीज आर दोज केमिकल्स दैट आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स। अब जो हार्मोन्स होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, जो हार्मोन सेक्रेट करता है, जो केमिकल सेक्रेट करता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में बह रहा होता है, ठीक है। हमारे डायरेक्टली हमारे ब्लड के साथ बह रहा होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में बह रहा होता है। इस वजह से हमारे बिहेवियर में ज़्यादा जो है अफेक्ट लेकर के आता है। These chemicals travel in the body and bring about a physiological changes inside the body। अब हॉर्मोन्स की वजह से हमारी बॉडी में जो ये केमिकल्स होते हैं, जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वेट बढ़ भी जाता है, वेट कम भी हो जाता है, फेस भी काफ़ी अलग हो जाता है ना, बॉडी भी काफ़ी चेंज होती है। जब प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल विजिबल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, है ना, विजिबल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो ये तो होता है कि जो केमिकल जब सेक्रेट होते हैं तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में काफ़ी होते हैं। देयर आर टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन्स विद एप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स टू एक्सेप्ट देयर स्पेसिफिक हार्मोन्स। अब देखो, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड स्ट्रीम में बह रहा है, ब्लड स्ट्रीम में उसके हार्मोन्स बह रहे हैं, उसके केमिकल सेक्रेट कर रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो केमिकल्स क्या हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में बह रहे हैं। अब वो बहते जा रहे हैं। अब हमने अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक थायराइड ग्लैंड होता है, एक पैनक्रियाज होता है ना, ऐसे अलग अलग हैं, लेकिन सारे हार्मोन्स क्या है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में बह रहे हैं। तो इसको पता कैसे चलता है कि कौन से हार्मोन का सेंटर किधर है। तो क्या होता है कि हमारे कुछ टारगेटेड टिश्यूज होते हैं या फिर ऑर्गन्स होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक मास्टर ग्लैंड है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब ब्लड स्ट्रीम में क्या सारे हार्मोन्स मान लो बह रहे हैं, ठीक है, बहते जा रहे हैं। अब क्या है कि हमारे हर स्ट्रक्चर पे, हर जगह पर कुछ टारगेट टिश्यूज हैं या फिर टारगेट कुछ ऑर्गन्स हैं कि ये यहाँ से जो है कोई केमिकल बहता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक रिसेप्टर है, यहाँ पे भी रिसेप्टर है, यहाँ पे भी ऑर्गन। अब जा तो कहीं भी सकता है, लेकिन एक टारगेटेड एरिया पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, एप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स टू एक्सेप्ट देयर स्पेसिफिक हार्मोन, ठीक है। अब वो रिसेप्टर क्या है, अगर यहाँ पे बहुत सारे और भी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या है, इधर हार्मोन बहता हुआ आ रहा है, अब वो इधर भी जाएगा, लेकिन उसको ये रिसेप्टर उसको अटैच नहीं करेंगे, अपने घर के अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि पता है ये हमारे काम का ही नहीं है, तो हम इसको ले क्यों, हमारे काम का जब आएगा हम उसको लेंगे। तो क्या होता है, हार्मोन सारे बह रहे होते हैं, लेकिन टारगेटेड कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ टिश्यूज हैं, जिनको पता है कि भाई हमें कौन से वाला हार्मोन अपने अंदर लेना है, ठीक है, हमारी कैटेगरी का कौन सा, हमारे काम का कौन सा है। तो कुछ एप्रोप्रिएट रिसेप्टर्स होते हैं और वो स्पेसिफिक हार्मोन्स को सिलेक्ट करते हैं, लेते हैं।
द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स आर स्लो एंड परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब हमने पहले पढ़ रखा है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में, जो कि बहुत फास्ट होती है, इतनी जल्दी होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कब शुरू हुई कब खत्म होगी, ठीक है। लेकिन जो हॉर्मोन्स है उनका वो बहुत ही स्लो बह रहे होते हैं, और लेकिन बहुत लंबे टाइम तक उनका इफेक्ट रहता है। इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स आर स्लो, कि धीरे धीरे अपना असर देना, चेंजेस, अगर किसी को हार्मोनल इंबैलेंस है, अब वो आज से दवाई खानी स्टार्ट करे तो उसको एक दिन में तो असर नहीं दिखेगा ना, बहुत टाइम बाद उसको असर दिखेगा। या फिर अगर वो योगा एक्सरसाइज कुछ ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में, अगर वो हमें कम करना है तो हमें उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स बहुत स्लो है, स्लो अपना इफेक्ट देते हैं। लेकिन जब वो अपना इफेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं वो काफ़ी परसिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनका इफेक्ट काफ़ी लंबे समय तक रहता है। चेंजेस काफ़ी स्लो होंगे, बहेगा स्लो, मतलब ब्लड स्ट्रीम में तो बहता ही रहेगा, बट उसका इफेक्ट काफ़ी स्लो आता है हमारे ऊपर, बट लंबे टाइम तक रहता है वो इफेक्ट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के मुकाबले में। वाकई एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। अब एंडोक्राइन क्या हमारी पूरी बॉडी में, हमारी ब्रेन में भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, गले में भी है थायरॉक्सिन ग्लैंड हो गया, थायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, और फिर हमारा पैनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड भी है हमारी किडनी के ऊपर। जैसे हमारी पूरी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड क्या फैले हुए हैं। द हॉर्मोन्स कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। अब कुछ हॉर्मोन्स को हम ट्रॉपिक हॉर्मोन्स भी कहते हैं। ट्रॉपिक हॉर्मोन्स का क्या मतलब होता है? व्हेन दे हैव टू परफॉर्म अ मोर जनरलाइज्ड फंक्शन, ट्रॉपिक हॉर्मोन्स एक्ट ऑन अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट देम टू सेक्रेट देयर हॉर्मोन्स। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, वो मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि उसका फंक्शन क्या है, काफी जनरलाइज्ड। ट्रॉपिक हार्मोन क्या हो गया, हमारा इंचार्ज, मेन हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, दूसरे हार्मोन्स को, जो दूसरे जो ग्लैंड्स हैं, दूसरे ग्लैंड्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करेगा, वो सारे हार्मोन्स क्या करेंगे, वो केमिकल क्या करेगा, दूसरे जो ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा, जैसे एड्रेनल हो गया, पैनक्रियाज हो गया, थायरॉइड ग्लैंड हो गया, उन सबको जाकर के स्टिमुलेट करेगा कि भाई तब तुम स्टार्ट हो, तुम अपना काम करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसा उसका कोई जनरलाइज, उसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। उसका एक जनरल काम है कि जितने भी दूसरे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, उन सबको अपना काम बताना, उन सबको स्टिमुलेट करना। तो ये होता है ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। और ट्रॉपिक हार्मोन कौन सा है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है हमारा ट्रॉपिक हार्मोन। उसका काम क्या है, जनरलाइज्ड फंक्शन है। जनरलाइज्ड मतलब जनरल काम है उसका कि सभी हार्मोन्स को स्टिमुलेट करना, ताकि वो अपना काम कर सके, वो अपना स्पेसिफिक काम कर सके। तो इसलिए ट्रॉपिक हार्मोन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो, एक होता है टीचर, एक होता है हेड, जो सबको बताता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, और तुम्हारा ये काम है, ठीक है। सबको एक काम बताता है, उसके बिना और कोई काम नहीं कर सकता। किसी को समझ में नहीं आएगा भाई हमें काम अभी करना है, नहीं करना है, कितना करना है। तो ये जो हेड वाला काम है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का करता है, ये ट्रॉपिक हार्मोन्स का काम होता है। ओके, सो इतना समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा हो हार्मोन्स और उसके फंक्शंस। ये होते हैं हार्मोन्स, क्या होते हैं, ट्रॉपिक हार्मोन हो गया, और परसिस्टेंट होते हैं, स्लो इफेक्ट होता है इनका, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले हैं। और जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन होते हैं ना ग्लैंड्स, एंडोक्राइन तो हम पूरे चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं, एंडोक्राइन क्या होता है, कौन से इनसे जो केमिकल्स निकलते हैं उनको हार्मोन्स बोलते हैं, हमने पढ़ लिया। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जैसे कि हमारे माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। जो सलाइवा हमारे माउथ में आता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स में आता है, और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं बहते। ये क्या होते हैं, इनका स्पेसिफिक एक एरिया होता है। जैसे हमारे माउथ में क्या है, सलाइवरी वो है, डक्ट्स है, ठीक है, वहां पर ये स्टोर होते हैं। तो इनका कोई भी हमारे बिहेवियर पे, आपके सलाइवा का आपके बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं होता ना। वो तो बस अपना काम करे, वो खाना कंज्यूम करने में, खाना अच्छे से पचा सको और अच्छे से च्यू कर सको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका कोई बिहेवियर पे इफेक्ट नहीं होता है, और ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं बहते। इनका अलग से डक्ट्स होते हैं, जैसे सलाइवा डक्ट्स हैं, उसमें सारा सलाइवा स्टोर होकर रहता है और टाइम पर सेक्रेट होता है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और जिन ग्लैंड्स से जो केमिकल निकलता है जिसका कि हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट हो, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो सेक्रेट करते हैं केमिकल को, उसे हार्मोन बोलते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर एज अ स्टेरॉइड एंड नॉन स्टेरॉइड्स और प्रोटीन हॉर्मोन्स। अब हमने जैसे पढ़ा कि एक तो होते हैं ट्रॉपिक हार्मोन में हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं, दूसरा हम क्या क्लासिफाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया कि एक तो होता है स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है, एक होते हैं नॉन स्टेरॉइड, या फिर हम उन्हें प्रोटीन हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। तो ऐसे दो तरीके के और हॉर्मोन्स हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं वो बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उससे स्टेरॉइड हॉर्मोन्स बनता है। नॉन स्टेरॉइड हॉर्मोन्स कैसे बनता है, जैसे अमीनो एसिड्स हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, जो पूरी तरीके से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। नॉन स्टेरॉइड किससे बनते हैं, प्रोटीन से, क्योंकि हम इन्हें प्रोटीन हॉर्मोन्स भी बोलते हैं।
स्टेरॉइड हॉर्मोन्स हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन सेल्यूलर फंक्शनिंग। हमारी बॉडी में सेल की फंक्शनिंग के लिए, सेल्यूलर फंक्शनिंग यानी सेल्स की जो फंक्शनिंग है उसके लिए स्टेरॉइड हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, काफ़ी लंबे समय तक इनका इम्पैक्ट रहता है हमारी सेल्यूलर फंक्शनिंग के ऊपर, सेल्स की फंक्शनिंग के ऊपर। द सेक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय अ नेगेटिव फीडबैक लूप दैट टेंड्स टू रिवर्स एनी डेविएशन फ्रॉम द सेट पॉइंट वैल्यू दैट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। अब क्या होता है कि देखो, कोई भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अब वो अगर 24 घंटे हार्मोन सेक्रेट करता रहेगा तो क्या होगा, उस हार्मोन की जो क्वांटिटी है हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी, उसकी वजह से हमें दिक्कत होने लगेगी। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारी बॉडी क्या है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस मैंने पहले भी बता रखा है, होम्योस्टेसिस होता है कि हमारी बॉडी की खुद की कैपेसिटी, खुद की कैपेबिलिटी कि वो खुद को मेंटेन करके रख सके, ना कोई भी चीज़ ज़्यादा हो ना कोई भी चीज़ कम हो, इक्विलिब्रियम बना के रख सके हमारी बॉडी के अंदर। ऐसी क्षमता है हमारी बॉडी की जिसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब हॉर्मोन्स क्या होते हैं, जब वो सेक्रेट हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि जैसे कोई भी हार्मोन के नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जब कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा होगी उसकी क्वांटिटी, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा कि वो हार्मोन सेक्रेट होना बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा जब वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग में होता है। अगर इम्बैलेंस हो ही गया हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का तब तो अलग दिक्कत है। बट क्या है कि जो हमारे हॉर्मोन्स है वो नेगेटिव फीडबैक लूप पर काम करते हैं कि अगर कोई भी हार्मोन बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है तो वो अपने आप को कम कर देगा जब उसे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा बॉडी से, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वो उसकी सेक्रेशन को कम कर देगा। और जैसे ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही कम सेक्रेट हो रहा है तो वापस से क्या करेगा कि वो इसको ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमारी बॉडी की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को खुद से ठीक कर सके, लेकिन हम ही उसमें अड़चने लगा करके दुनिया भर की अलग अलग दवाइयाँ खा करके उस होम्योस्टेसिस को, उस जो पूरी प्रोसेस है उसको थोड़ा ख़राब करने की कोशिश कर देते हैं। क्योंकि जब हमें बाहर से कोई चीज़ मिलती रहेगी, बाहर से हमें एक ऐसी चीज़ मिलती रहेगी जो खुद को जो हमें ठीक कर रही है, तो हमारी बॉडी सोची भाई हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो वो काम करना छोड़ देती है। नेगेटिव फीडबैक लूप है, ये बंद हो जाता है कि वो काम करना छोड़ देती है। फिर बोलते हैं भाई अब तो तुम बाहर से ही ले लो, हमें तो जरूरत नहीं तेरे को, होम्योस्टेसिस तो हमें मेंटेन करना आता ही नहीं है, तेरे को ये लगता है, तो वो छोड़ देती है काम करना। इस वजह से दवाई के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं, तो इतना उसको छोड़ते हैं। तो ये था हमारे हॉर्मोन्स। और उसके अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस। आपको सारा नहीं लिखना है, बट ये समझने के लिए आप एग्जाम में जो भी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आपको याद आते हैं, आपको हॉर्मोन्स के बारे में वो सारे लिख देने हैं। अब आते हैं हम इसके फंक्शंस पे कि हॉर्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं। और कोशिश करना एग्जाम में कि पॉइंट्स में आंसर लिखो आप, जितना हो सके उतना पॉइंट्स में। अब फंक्शन क्या है हॉर्मोन्स के? हॉर्मोन्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब हमारे हॉर्मोन्स किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे हार्ट की फंक्शनिंग में, है ना, या फिर हमारी जो कि सर्वाइवल की फंक्शनिंग में, भूख का, प्यास का, मतलब ऐसे कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसका रोल नहीं है। ये बस हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। बॉडी का वेट वगैरह भी बढ़ सकता है, घट सकता है इसकी वजह से, लेकिन वो बायोलॉजी पे वर्क नहीं करता कि कोई हमारा ऑर्गन बना रहा हो हॉर्मोन, है ना, या फिर हार्ट जैसे काम करता है, जैसे हमारी मसल्स काम करती हैं, या फिर हमारा लीवर काम करता है। ऐसा कोई काम नहीं है इसका बायोलॉजी प्रोसेस में, इसका काम इन्वॉल्वमेंट नहीं है हार्मोन की। दे टेंड टू रेगुलेट द प्रोसेस दैट आर ऑलरेडी गोइंग ऑन इन दी बॉडी। मतलब क्या है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में काम नहीं आता कि कोई नई चीज़ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी बॉडी की जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। जो ऑलरेडी बनी हुई प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। एक तो हो गया कि इसका कोई ऐसा काम होता है कि हमारी बॉडी का कोई नई पार्ट बनाने का काम कर रहा है, या फिर अपने आप में कोई नया पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्मोन्स का क्या काम होता है कि ये कुछ नया चीज़ नहीं बनाएंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लेकिन जो प्रोसेस चल रही है हमारी बॉडी की उसको रेगुलेट करने का काम करता है ये। मतलब इंस्पेक्शन वाला काम है, या फिर उसको रेगुलेट करने वाला काम है कि भाई सब चीज़ें सही चल रही है ना हमारी बॉडी में, सब कुछ सही चलता रहना चाहिए, उसके लिए हमारे हॉर्मोन्स जरूरी है। हॉर्मोन्स एक्ट वेरी स्लोली, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हॉर्मोन्स क्या बहुत स्लो वर्क करते हैं हमारी बॉडी पर। वेरियस एनवायरमेंटल और इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स सच दैट अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दैम। अब क्या होता है कि अगर हम ऊटपटांग खाना खाएं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, है ना, कुछ इंटरनल हमारी बॉडी के फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे हॉर्मोन्स की रिलीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि हमारे एक हार्मोन की फंक्शनिंग को बंद कर सकता है, उसकी सेक्रेशन को कम कर सकता है या फिर बहुत ज़्यादा कर सकता है, तो वो भी हमारे हार्मोन की सेक्रेशन को अफेक्ट करेगा। और जैसे जो थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है, इनके बीच का भी एक ऐसा रिलेशनशिप है कि क्या कहते हैं, अगर ये ज़्यादा सेक्रेट होगा तो दूसरा बंद हो जाएगा, वो कम सेक्रेट होगा तो दूसरा चालू हो जाएगा, ऐसा भी एक इनका रिलेशनशिप है। तो वो भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी इतना देखते हैं कि जो हमारे हॉर्मोन्स है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है और इंटरनल फैक्टर्स है, दोनों से काफ़ी ज़्यादा इनका सेक्रेशन इन्फ्लुएंस होता है। एनवायरमेंट से आप समझ गए कि हम कुछ बाहर की कोई ऐसी चीज़ खाते हैं या फिर कुछ ट्रॉमा फेस करते हैं तो उसकी वजह से भी हॉर्मोन्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है ना। तो वो भी है पॉल्यूशन की वजह से, और भी सारी चीज़ें, इन सब की वजह से भी हमारे हार्मोन का सेक्रेशन कि कितना रिलीज हो रहा है, कितना कम रिलीज हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस होता है। हॉर्मोन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वेरिंग अमाउंट्स एंड कैन इन्फ्लुएंस डिफरेंट टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड अल्टीमेटली बिहेवियर। अब जो हमारे हॉर्मोन्स हैं
वो अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग अमाउंट है उनकी। अब ज़रूरी नहीं कि रोज़ रोज़ वो बराबर ही सेक्रेट होगा या फिर हमेशा बराबर ही सेक्रेट होता रहेगा। जब प्यूबर्टी हिट करते हैं, टीनेज में होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंबैलेंस होते हैं। मतलब उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स काम करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता वो कितना सेक्रेट होना है, कितना कम सेक्रेट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी किसी किसी को एक्ने बहुत ज़्यादा होने लग जाता है ना। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हार्मोन कि क्या होता है कि एक्ने बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर स्किन काफ़ी ऑयली होनी स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि भाई एक ही अमाउंट में हमारा हार्मोन हमेशा हमेशा के लिए सेक्रेट होता रहेगा। वरी करता है उसका अमाउंट कि कितना प्रोड्यूस होना है, कितना कम प्रोड्यूस होना है, हर इंसान में अलग अलग है और हर टाइम पर अलग अलग होता रहता है। एंड कैन इन्फ्लुएंस डिफरेंट टिश्यूज। इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, जैसे कि हम प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हार्मोन जब बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं ना, ऑर्गन्स चेंज होते हैं और अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर ज़्यादा चेंज होता है। जैसे बिहेवियर कैसे चेंज होगा, जैसे जो मेल्स होते हैं है ना, फिर फीमेल्स में भी जो टेस्टोस्टेरोन होता है, अगर उसके लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कि एंग्री ज़्यादा होते हैं लोग, ठीक है। जैसे लड़कों में भी टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाता है, फिर अगर वो एक्स्ट्रा स्टेरॉइड्स ले रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, तो क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उन्हें बढ़ जाता है। तो इससे भी बिहेवियर हमारा इफेक्ट हुआ, किसकी वजह से, हार्मोन की वजह से, कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से हमारा गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमारा बिहेवियर पे भी इफेक्ट पड़ा, ये भी इसकी फंक्शनिंग है। देर आर वेरिंग टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग विच हार्मोन वर्क। अब इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है, अलग अलग हार्मोन अलग अलग टाइम पर सेक्रेट होता है। कोई कोई होते हैं, एग्जांपल जैसे दे रखा है इसमें, सम आर सेक्रेटेड रेगुलरली इन 24 आवर्स। कुछ कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि 24 आवर्स सेक्रेट होते रहते हैं, वाइल सम फ्लो द ल्यूनर और 28 डे साइकिल। अब कुछ होते हैं जो 28 डेज में से 28 डेज ही चलते हैं। जैसे लड़की को जब क्या बोलते हैं ओव्यूलेशन या पीरियड्स के पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो वो जो साइकिल होती है वो ल्यूनर साइकिल होती है, यानी कि 28 डेज की या फिर 30 डेज की साइकिल होती है। तो वो भी क्या हुआ कि उसी टाइम पर वो पर्टिकुलर हार्मोन सेक्रेट होगा। अदर्स आर सेक्रेटेड अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब कुछ क्या होते हैं कि हमारी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग, कि अब हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए ये हार्मोन या फिर कम चाहिए, कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है। तो सबकी बॉडी पर अलग अलग इफेक्ट करता होगा ये वाला हार्मोन। तो कोई कोई होते 24 आवर्स तक चलते हैं, कोई 28 या 30 डेज तक, कोई बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग सेक्रेट होते हैं। तो इनका सेक्रेशन का टाइम भी अलग अलग है। तो ये थे हमारे हार्मोन्स के फंक्शंस। तो ये हार्मोन्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया, हार्मोन्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया।